हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फाइटिंग वैरायटीज जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। मतलब उनकी आईडी है, नाम तो मुझे एक्चुअली उनका नहीं पता, लेकिन हाँ, ये बात पता है कि वो बहुत अच्छी गेम हम सभी लोगों को बताते हैं। तो ऐसी ही एक और बेहतरीन गेम यहाँ उन्होंने बताई है, जो जेम्स लियोनार्ड वर्सेस थॉमस लॉयड। फ्रेंड्स, ये गेम यूएसए में है, 1861 की सुपर विंटेज। आई थिंक दोनों अमेरिकन खिलाड़ी थे। थॉमस लॉयड का के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, अभी भी शायद अमेरिकन ही होंगे। ई4 के साथ यहाँ जेम्स लियोनार्ड ने शुरू किया। ई5 का रेस्पॉन्स यहाँ थॉमस ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप आया C4 स्क्वायर पर, इटालियन गेम। देन बिशप C5, B4 हुआ, इवांस गैम्बिट एक्सेप्टेड बाय थॉमस। बिशप टेक्स B4, देन हुआ C3, बिशप पर अटैक बना, भागा वापस A5 स्क्वायर पर। देन हुआ D4, ई टेक्स D4 ऑब्वियस मूव है, सारे इवांस गैम्बिट के मूव चल रहे हैं। और इसके बाद व्हाइट ने कैसल कर लिया। देखिए, जितना भी सेक्रीफाइस देना था अब तक व्हाइट दे चुका है। बदले में उसे क्या मिला है? अपनी डेवलपमेंट। अब उसे सिर्फ अपना नाइट, देखा जाए टेक्निकली नाइट डेवलप करना है। बिशप बड़े आराम से अगले मूव में डेवलप हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। और जस्ट जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि यहाँ अगर डी टेक C3 जैसे मूव, ओवर एम्बिशियस मूव, ज़्यादा लालच करने की कोशिश की तो क्वीन B3, और क्वीन B3 F7 पॉन पर अटैक बनाती है, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। और उसके बाद नाइट बाहर निकल आता है, पॉन का कोई एडवांटेज मिलेगा नहीं अब। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर यूजुअली ब्लैक क्या करता है? ब्लैक करता है अपने नाइट को बाहर निकालने का काम। व्हाइट की किंग की सेफ्टी इंश्योर हो चुकी है, तो इसके बाद अब व्हाइट यहाँ अपना अटैक जरूर लगा सकता है। ब्लैक ने नाइट तो निकाला, लेकिन E7 स्क्वायर, देन हुआ C टेक्स D4, D5। ओके, अब करना ही पड़ेगा E टेक्स D5, नाइट टेक्स D5। फ्रेंड्स, यहाँ ये सिचुएशन मैंने कई बार देखी भी है, खेली भी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कितनी पुरानी गेम में एक इतना इंटरेस्टिंग आइडिया निकल कर आ सकता है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? अगर मैं देखूँ तो बिशप, सॉरी, क्वीन, और यहाँ कुछ इस तरह का अटैक लगाने की कोशिश करेंगे, क्वीन B3 हो जाएगा। ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक बिशप को A3 स्क्वायर पर ले आएगा। अब क्या होगा? रुक सामने लगा दो। ये मूव इस तरह के, मतलब इस तरह का आइडियाज आ सकते हैं। लेकिन व्हाइट ने यहाँ अपने नाइट को डायरेक्टली G5 स्क्वायर पर प्लेस किया। फ्रेंड्स, ये अब लगता है कि यार ये क्या मूव हुआ, ये कोई बात हुई? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक ने कैसल कर लिया। कैसल होने के बाद नाइट टेक्स H7। फ्रेंड्स, क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस मतलब मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये क्लासिकल नाइट सेक्रीफाइस जैसा कुछ लग रहा है। H7 पॉन को अपने नाइट से लिया गया। अब धर्म संकट तो पड़ ही जाता है यार, गया ठीक है, ले लो यार, कोई बात नहीं। किंग टेक्स H7 कोई भी लेगा, और सबको ये क्वीन की डायरेक्ट एंट्री भी दिख रही होगी। लेकिन नाइट पर डबल अटैक, फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन मूव था जब यहाँ व्हाइट ने इस नाइट सेक्रीफाइस को दिया, क्योंकि नाइट ग्रेंटेड है, वो वापस मिलने वाला है। क्वीन से आई चेक, किंग भागा H8 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स D5, और यहाँ F7 पॉन पर एग्जैक्टली अटैक है। जी पॉन आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ओपन है। चलो, अब मूव है ब्लैक का। ब्लैक के स्ट्रगल वही है कि पीसेस डेवलप नहीं हो रही। बिशप B6 किया गया। बिशप B6 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ अगले मूव में थ्रेट क्या है? नाइट को लेकर क्वीन डायरेक्टली यहाँ बिशप पर अटैक बना रही थी। एग्जैक्टली, तो फोर्स्ड हो गया। मतलब ब्लैक अभी भी अपनी डेवलपमेंट में थोड़ा स्ट्रगल करेगा, उसे टाइम लगेगा अभी यहाँ से। नाइट C3, वाइट ने अपने नाइट को निकाला, और बिशप पर चलिए थोड़ा सा और डिफेंस मजबूत हो गया। नाइट टेक्स D4। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर दोनों ऑप्शन, ब्लैक के लिए बिशप टेक्स D4 और नाइट टेक्स D4। एक बार जो ऑप्शन नहीं चली गई थी वो भी देखनी चाहिए। बिशप टेक्स D4 अगर यहाँ होता है, देखिए नाइट पर अटैक बनता है। बिशप का डिफेंस, हालांकि क्वीन का डिफेंस है, लेकिन फिर वीक तो होता ही है। बिशप B2 जैसा मूव खेला जा सकता है। उसके बाद ब्लैक, आई थिंक नाइट E5 जैसी ऑप्शंस, और फिर उसके बाद यहाँ जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है बिशप, अगर मैं मूव होने की बात होती है। खैर, गेम में यहाँ खेला गया नाइट टेक्स D4। नाइट टेक्स D4 में ये मुझे चेक नजर आ रही है। फिलहाल क्वीन का डिफेंस जरूर है, लेकिन आगे देखेंगे। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना। ठीक है, क्वीन को हटाना पड़ेगा। कहाँ जाए? क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, परफेक्ट स्क्वायर है फॉर मेरे ख्याल से। और वाइट के लिए मेरे ख्याल से रुक E1, ये मूव बहुत अच्छा था। और क्यों मैं इस मूव को बोल रहा हूँ? क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले समय में ब्लैक, क्योंकि गेम में खेली गई थी ये वाली चेक, तो इसलिए मेरे दिमाग में अब आ रहा है। शायद अगर मैं गेम ना देखी होती तो मेरे दिमाग में भी ये रुक वाला मूव ना होता, इस पॉइंट पर खेला जाता। खैर, क्वीन H4। यहाँ जेम्स ने कहा कि ठीक है यार, आप दो चेक, जो चेक दे रही है दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं देखूंगा इस चेक।
ठीक है, नाइट E2 चेक हुआ। अब ये नाइट E2 चेक क्यों हुआ? क्योंकि आपको बिशप अनडिफेंडेड कराना है, एक खतरा तो कम से कम खत्म करो। नाइट टेक्स E2 हुआ, मेट इलेक्शन हुआ, क्वीन टेक्स D5। तो जो अटैक टेक्निकली देखा जाए, जो अटैक अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ व्हाइट ने लगा रखा था, वो थोड़ा सा ठीक हो रहा है। रुक D1, व्हाइट ने अभी भी गेम पर अच्छी ग्रिप बना रखी है, क्वीन पर अटैक बना। कॉर्नर पॉन अभी सही समय नहीं है, क्वीन गई E5 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना लिया है, नाइट को जाना ही F4 स्क्वायर पर, ये भी अच्छा है। फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीसेस बाहर निकालो, पीसेस बाहर निकालो, लेकिन यहाँ खेला गया F6, और कहीं ना कहीं दिमाग में रहा कि यार बिशप तो गया बस, अब इसे लपेट लो। लेकिन यहाँ आया मूव वाइट का, नाइट को G6 स्क्वायर पर लेकर जाने का। और फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप देखेंगे तो अगले मूव में ये चेक आपको नजर आ गई होगी, उसके बाद रुक तक भी अटैक जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अगले मूव में ये क्वीन को लेने की तैयारियां बिल्कुल है। चलिए थोड़ा सा गेम को आगे बढ़ा देते हैं। एफ टेक्स G5 अगर होता भी है यहाँ से, तो उसके बाद ठीक है, क्वीन पर अटैक है, लेकिन क्वीन H8 चेक होगा, किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद नाइट टेक्स C5 चेक हो जाएगा, चेक होगी, पहले वो बचनी पड़ेगी। या फिर दूसरी ऑप्शन है क्वीन टेक्स G5 की, ये बिल्कुल साउंड ऑप्शन है, अच्छी ऑप्शन है, चली जानी चाहिए। देखिए अगर इस गेम को आगे बढ़ाते हैं, आई डोंट थिंक नाइट की चेक बहुत ज़्यादा वर्क करेगी यहाँ से, क्वीन C4 चेक ही करना पड़ेगा। रुक बीच में लगा लो तो दूसरा रुक को पहुंचा दो, किंग H7, क्वीन टेक्स F7 हो तो जाएगा, लेकिन चेकमेट कैसे करेंगे आप इसको? चेकमेट देखते हैं, बिशप हटा लिया जाए, मैं इसी तरह के मूव ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्वीन G8 चेक, किंग टेक्स, बड़ा मुश्किल है इसे चेकमेट तक पहुंचाना, कुछ ना कुछ ब्लैक के पास सोल्यूशन आ जाएगा। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन E8, क्वीन को बचाया और डायरेक्टली नाइट पर अटैक बना, और साथ साथ बिशप पर अटैक है, बचाओ क्या बचाना दोनों में से? क्या मैं बचाऊंगा बाद में, वाइट ने कहा, जेम्स ने कहा कि मैं पहले दूंगा चेक। क्वीन H8 चेक हुआ, किंग गया F7 स्क्वायर पर, और देखिए आपको रुक तो मिल ही रहा है, ले ला के खत्म करो उसको, लेकिन नहीं लिया। यहाँ नाइट एक्स F8 था करने के लिए, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन H5, और क्वीन का H5 स्क्वायर पर जाना सीधा सीधा ये डिस्कवर्ड चेक की पॉसिबिलिटी तो दिखा रहा है, लेकिन कितना नुकसान देगी वो समय बताएगा। अब क्या करें? देखिए एफ टेक्स G5 तो है, बिशप F5, चलिए छोड़िए वो गेम पर चलते हैं। एफ टेक्स G5 यहाँ खेला गया, बिशप आप दे रहे हो तो दो मुझे अब, लेकिन नाइट टेक्स F8 वो भी चेक के साथ, किंग टेक्स F8 खेला गया। अब वाइट को क्या करवाना है, ब्लैक के किंग को किसी भी तरह से ई फाइल में लेकर आना है, ताकि वो अपना रुख सामने लगाए और क्वीन ले ले। रुक आया D8 स्क्वायर पर, ये क्या मूव आया यार? ठीक है, मुझे समझ में आ रहा था कि आप यहाँ कुछ गेम प्लान कर रहे हो, लेकिन रुक सीधा D8 पर पहुंच गया, और आपने डायरेक्टली क्वीन को कहीं भिड़ने भी नहीं दिया। क्वीन एक्सचेंज की जो ऑफर था वो भी खत्म हो गया ऐसा करने के बाद, मतलब रुक सेक्रीफाइस, क्वीन टेक्स D8, क्वीन H8 चेक, और यहाँ से अगर किंग ई फाइल में नहीं जाता तो क्वीन जाती है, क्वीन थैंक यू होती है यहाँ से, तो किंग E7 फोर्स हो जाता है ब्लैक के लिए, क्वीन टेक्स G7 चेक, किंग गया यहाँ से E7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1 चेक। और वैसा डी फाइल में किंग जा नहीं सकता, फिर क्वीन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है यहाँ से, तो किंग यहाँ गया F5 में, दैट्स ओके। क्वीन F7 चेक। फ्रेंड्स, अब वैसे मैं एक क्लियर बात आप लिख के रख लीजिए, अकेली क्वीन कभी चेकमेट नहीं कर सकती, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर जेम्स, यहाँ रुक साइड एक्टर का रोल दूर से सपोर्ट कर रहा है, दूर से दे रहा है उसको। अब यहाँ ब्लैक के पास क्या ऑप्शन है इस चेक से बचने के लिए? क्वीन का बीच में लगना कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्वीन F6 है ही नहीं, क्योंकि G4 चेक होगा, किंग टेक्स G4 ही करना पड़ेगा, और फिर आपका किंग गया, और अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट अभी खत्म नहीं होने वाली। खैर, यहाँ खेला गया किंग G4, पहले ही खेल लिया, लेकिन अब तो चेकमेट वैसे भी हो गई इस गेम में, क्योंकि क्वीन F3 चेक हुआ, किंग यहाँ से गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ G3, और अब किंग के जाने के लिए सिर्फ एक ही स्क्वायर है H3, और फाइनल मूव था यहाँ जेम्स लियोनार्ड का, क्वीन H5, और ये कहेंगे घर से निकाल कर मारना, वो मोदी का फार्मूला, मोदी मतलब हमारे प्रधानमंत्री का फार्मूला ना, घर में घुसकर मारना नहीं, घर में घुसकर बाहर निकाल कर मारना, ये उसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। सर, उम्मीद है अच्छी लगी होगी आपको भी गेम, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।